कालका माई, छतरपुर माई और हमारी झंडे वाला माई के आशीर्वाद, ये सब देवियां मुझे ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ अवतरित हो गई हैं। ये सब लोग मिलके कह रही हैं कि वे यमुना जी को साफ करने का ये जो काम है, ये अब किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं है। रोजाना इस पे काम होगा और एक बहुत बड़ी टीम जो इसकी वर्किंग में लगातार लगी हुई है। एक दिन और एक क्षण भी हम छोड़ नहीं रहे कि यमुना जी को साफ करते हुए हम बहुत जल्द दिल्ली की जनता को इस यमुना के किनारे बिठा करके वो भव्य यमुना आरती दिखाएं जो कि दुनिया देखेगी। और एक तरफ बनारस की गंगा आरती और एक तरफ दिल्ली की यमुना आरती, हजारों हजार लोग उस सनातन के हमारे संस्कृति को देख पाएंगे, उसको महसूस कर पाएंगे। दिल्ली की यमुना की सफाई का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच में आखिर एक्शन मोड में कितनी है बीजेपी, इस बात का पता इससे चलता है कि लगातार रेखा गुप्ता अलग अलग क्षेत्रों में दिल्ली के जाकर के लगातार कार्यवाही कर रही है। एक और जहां पिछले दिनों वो आनंद विहार उन क्षेत्रों में गई जहां पर कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, उनके परिवार से मिली, तो इसी बीच यमुना की कार्यवाही को लेकर पिछले दिनों वो आशिता पार्क पहुंची। जी हाँ, इस पार्क में जाकर उन्होंने यमुना की सफाई को लेकर के जो अहम चीजें थी उस पर डिस्कशन किया, मीटिंग की गई, बैठक की गई। इस बैठक में परवेश वर्मा भी मौजूद रहे और कपिल मिश्रा साथ कई दिल्ली के मिनिस्टर्स भी मौजूद रहे। इस बीच सबसे अहम चीजों पर चर्चा की गई। चर्चा ये कि आखिर यमुना की सफाई में आगे किन चीजों पर जो है वो काम किया जाए। सबसे पहले आखिर किन चीजों पर चर्चा हुई, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रेखा गुप्ता ने अपने भाषण में क्या सब कहा है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब यमुना नदी पर फेरी सेवा और क्रूज पर्यटन से दिल्ली वालों को मिलेगा एक नया और अनूठा अनुभव। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये सेवा न केवल पर्यटक को बढ़ावा देगी बल्कि दिल्ली को वैश्विक मानचित्र पर एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। इससे साफ साबित होता है कि साफ तौर पे अब रेखा गुप्ता ने इस बात की प्लानिंग कर ली है कि आखिर कैसे यमुना को एक पर्यटन स्थल में तब्दील किया जाए, इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, इसमें किन चीजों को आगे लगाया जाएगा। वो क्रूज से लेकर के बोटिंग सिस्टम हो या फिर बोटिंग गेम्स हो या फिर इसके साथ ही आखिर किन चीजों को यहाँ पर जो है लगाया जाएगा ताकि यमुना जो है वो एक अच्छा और खूबसूरत पर्यटन स्थल होगा। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको वैश्विक स्तर पर ले जाने की बात कही जा रही है। वैश्विक स्तर पर यानी कि देश भर से जो गेस्ट आएंगे, विदेशों से जो गेस्ट हमारे देश में आएंगे, वो सभी यहाँ पहुंचेंगे। एक मुस्लिम देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो है वजू भी कर रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि देश में इसको लेकर कितनी जागरूकता ऑलरेडी फैल चुकी है। दिल्ली के लोग इसे लेकर कितने जागरूक हैं और न सिर्फ इतना बल्कि खुद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी इसे लेकर कितनी अधिक जागरूक हो चुकी हैं। इसमें सुंदरता और विकास जो है उसका भी जिक्र किया गया है, यानी कि अब दिल्ली और भी खूबसूरत और जो है सुंदर दिखेगी और उसकी पहचान जो है वो यमुना घाट से होगी। ये जो ITO यमुना घाट का आप किनारा देख रहे हैं जो बुलडोजर से अभी फिलहाल सही किया जा रहा है, इन्हीं किनारों पर जो है खूबसूरत तरीके से एक बहुत बेहतरीन किनारा बनाया जाएगा जिसपे यमुना आरती होगी। उसके बाद लोग वहां आएंगे, अपना पैर हाथ धोएंगे, आचमन करेंगे, डुबकियां लगाएंगे। न सिर्फ इतना बल्कि आसपास में विदेशों से फूल मंगाए जाएंगे। ये कुछ लोगों का कहना है जो इस चीज को लेकर उत्सुक है कि अब यमुना में सफाई का कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच आखिर और क्या सब कहा है रेखा गुप्ता ने, देखिए। अब यमुना नदी पर जो है वो पूरी तरीके से सरकार स्वच्छता और निर्मल बनाने पर काम करेगी। संकल्प अडिग है बीजेपी का, यानी कि मोदी का की गारंटी ही मोदी का वादा है कि दिल्ली की जनता को अब स्वच्छ यमुना मिलेगी। वो दिन दूर नहीं जब गंगा की तर्ज पर दिव्य और भव्य यमुना आरती का आयोजन होगा, जो अभी से पहले से शुरू हो चुका है क्योंकि सफाई शुरू हो चुकी है तो यमुना की आरती भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में गंगा की तर्ज पर आरती होगी। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वाराणसी घाट और काशी घाट का जिक्र भी यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीधे तौर पर रेखा गुप्ता ने किया है। रेखा गुप्ता ने अपने आगे भाषण में क्या सब कहा है, सबसे पहले वो सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली की इस सफाई में, यमुना घाट की सफाइयों में आगे कौन सी मशीनें और भी ऐड होने वाली है। कालका माई, छतरपुर माई और हमारी झंडे वाला माई के आशीर्वाद, ये सब देवियां मुझे ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ अवतरित हो गई हैं। ये सब लोग मिलके कह रही हैं कि वे यमुना जी को साफ करने का ये जो काम है, ये अब किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं है। रोजाना इस पे काम होगा
और एक बहुत बड़ी टीम जो इसकी वर्किंग में लगातार लगी हुई है। एक दिन और एक क्षण भी हम छोड़ नहीं रहे कि यमुना जी को साफ करते हुए हम बहुत जल्द दिल्ली की जनता को इस यमुना के किनारे बिठा करके वो भव्य यमुना आरती दिखाएं जो कि दुनिया देखेगी। और एक तरफ बनारस की गंगा आरती और एक तरफ दिल्ली की यमुना आरती, हजारों हजार लोग उस सनातन के हमारे संस्कृति को देख पाएंगे, उसको महसूस कर पाएंगे। पीछे एक बजट का मीटिंग था, उसमें एक योजना बना रहे थे कि दिल्ली का एक कैंपेन होना चाहिए, मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली, सुंदर दिल्ली, विकसित दिल्ली, और उसे पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित करें ताकि लोग दिल्ली की तरफ आएं, अट्रैक्ट हो। क्या क्या चीजें हो सकती हैं, पर आज इस पार्क को देखकर और उसमें जो ये फेरी का हम प्रावधान कर रहे हैं, ये सच में उस दिल्ली के टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा आयाम होगा, जो दिल्ली वालों के लिए एक उत्साह भी देगा और एक नयापन भी देगा। इससे पहले जो लोग सरकारों में होते थे, उन्होंने बहुत सारे रोड़े अटकाने की कोशिश की, दिल्ली के विकास की गति को थामने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, परंतु दिल्ली ने उन्हें खुद रोक दिया, रोक के साइड कर दिया। और आज दिल्ली जिस प्रकार से लगातार बढ़ रही है, सुंदरता की ओर, स्वच्छता की ओर, विकास की ओर, समृद्धि की ओर और सुरक्षा की ओर, वो अपने आप में जनता ने जो आशीर्वाद इस चुनाव में दिया, ये उसका फल दिल्ली की जनता को मिलने वाला है। मैं धन्यवाद करती हूँ वो सारी एजेंसीज जो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में शामिल है, हमारी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी, हमारी डीडीए, हमारा जल बोर्ड, हमारा इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, हमारा टूरिज्म विभाग। यदि डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो ये संभव नहीं होता। तो देखा आपने, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार सीएम दिल्ली में, और पीएम जो है वो देश में नरेंद्र मोदी, दोनों मिलकर हाथ मिलाकर यमुना घाट की सफाई करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे, खूबसूरती बढ़ाएंगे। न सिर्फ इतना, हजारों लोगों की जो संस्कृति इससे जुड़ी है और जिस तरीके से करोड़ों लोग यमुना को अपनी मां मानते हैं, इसकी मान्यता को समझते हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंचेंगे अलग अलग जगहों से, देश से, विदेशों से, और उसके बाद यमुना की भव्यता जो है वो गंगा के बराबर कर दी जाएगी। साफ तौर पर अब इस पे जो है कार्यवाही आगे की ओर बढ़ेगी, और अब जो है इसके अंदर दोनों किनारे से जो है फ्लड डिपार्टमेंट की ओर से ये कहा गया है रिपोर्ट में कि अब दोनों किनारे से जो है एक नाला बनाया जाएगा, जिसमें से जो गंदगी है उसे बाहर निकाला जाएगा, ताकि यमुना में गटर की गंदगी जो है वो ना पहुंच सके। हालांकि इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।